आपकी शासन और आपकी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखने को मिल रहा है। अभी बारिश हो रही है, बारिश में देखो सारी रोडें टूटी पड़ी है। इनका शासन प्रशासन ऐसे पूरे प्रदेश में नफरत की राजनीति घूम रही है, नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और इससे ज्यादा काटने का मौका मिला नफरत की और वह राजनीति संभाल नहीं पाए अपनी खेती। दिखाई नहीं पड़ता। आलोक जी सुन लीजिए, अनुराग जी सुन लीजिए, आलोक जी को सुन लीजिए, अनुराग जी सुन लीजिए भाई, आलोक जी को सुन लीजिए। अनुपम जी मैं बात लगातार बोलेंगे तो कैसे होगा? मैंने तो अनुराग जी को सुना, पूरा उनको सुनना चाहिए। देखिए, जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चांदी के चम्मच से खाते हैं, महलों में रहते हैं, विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं और पिता की बनाई हुई खेती को फसल काट के खा रहे हैं और उस काटने के बाद भी जो गद्दी मिली मुख्यमंत्री के संभाल नहीं पाए। दो बार लोकसभा हारे, 2 बार विधानसभा हारे, तमाम लोग पार्टियों से गठबंधन करने के बावजूद हारे। यहाँ तक कि जो है नगर निगम और पंचायत चुनाव में भी टुकड़ा साफ हो गया। ऐसे नेतृत्व के बारे में अनुराग जी क्यों चर्चा करते कि चाचा से लेकर चच्चा तक नाराज घूम रहे हैं, चाचा अलग जा रहे हैं, चच्चा अलग जा रहे हैं, पिताजी को तो अलग उन्होंने बैठा दिया है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी जो कमाई करी होती तो वो समझते कि इसकी कीमत क्या है। आज वो 6 महीने जो है विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं, 4.5 साल सोते हैं, उसके बाद चुनाव आने पर जगते हैं और वो यहाँ पर आकर बोल वचन बताते हैं। मेरा साफ साफ कहना है 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता किसी भी पार्टी में नहीं है। हम लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं पे काम कर रहे हैं, गरीब के घर का मालिक बना रहे हैं, गरीब के फ्री में इलाज कराते हैं, गरीब के बच्चे को पढ़ाई कैसे उसकी चिंता करते हैं, बिजली कैसे बढ़े, औद्योगिकरण कैसे बढ़े, हम उसके लिए पूरा प्रयासरत है और लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। जिस पार्टी ने खाली अपने जाति वर्ग के लोगों को भर्ती कर दिया था, भर्ती बोर्ड के सारे चेयरमैन एक ही जाति के लगा दिए थे, वो पार्टी जो है हमको आईना न दिखाए। 2 लाख नौकरी देने वाली पार्टी 6 लाख नौकरी देने वाली पार्टी को आईना दिखाना चाहती है। अरे आप पहले अपनी गिरेबा में देखो, दिल बड़ा करो, अपने घर के लोगों को तो साथ दे नहीं पा रहे हो। घर में बहू आपकी पार्टी छोड़ के चली गई, घर में आपके जो लड़के का ससुर है वो पार्टी छोड़ के चले गए, आपके जो चाचा है पार्टी छोड़ के चले गए, पिताजी जो है कहते हैं तो उनको सुनता नहीं है। तो यह जो है अखिलेश यादव जी को थोड़ा सा जो है बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अपनी पार्टी के लोग सुनना चाहिए, नहीं तो यही हाल होगा। हर चुनाव में आप हारते रहेंगे और आपका कोई पुरसा हाल नहीं होगा। अनुपम जी लगातार अगर ये बोलते रहेंगे तो कैसे बात होगी? नहीं भाई, अनुराग जी रुकिए, आलोक जी रुकिए, राजीव के पास दोनों का ऑडियो डाउन करें, राजीव के पास चलते। राजीव, इन 3 दिनों के मंथन में बीजेपी ने क्या कुछ डिसाइड किया है? आगे की अब रणनीति क्या बीजेपी की रहने वाली है? अब देखिए, बीजेपी जो 3 दिवसीय अपना बीजेपी प्रदेश प्रशिक्षण शिविर वर्ग का आयोजन किया है, उसका सीधा मकसद है कि किस तरह से 2024 में एक बार फिर से एक बड़ी जीत सुनिश्चित करनी है। उसी को लेकर यहाँ पर इस जो आप देख रहे हैं ये होटल है, इसमें इस वक्त बीजेपी के सभी शीर्ष पदाधिकारी मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और उनके बीच किस तरह से योगी मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाना है, उसका उनको लाभ दिलाना है, किस तरह से सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाना है। आपने बीते दिनों देखा होगा कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर कुछ मतभेद सामने आए थे, उनको किस तरह से मिटाया जाए और यही कारण है कि यहां पर सरकार और संगठन के लोगों को एक साथ बुलाया गया। 3 दिनों तक मंत्री और पदाधिकारी एक साथ बैठे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि ये जो स्थल है ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपोस्थली है। यहां से आपने देखा, चाहे वो अयोध्या हो या चित्रकूट हो, बीजेपी कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहती है कि वो इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग के दौरान चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या धर्म की बात हो या धर्म नगरियों के विकास की बात हो, जो तमाम उपलब्धियां बीते 5 साल के या 7 साल में हासिल की गई हैं, उनको जनता तक पहुंचाकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना सबसे बड़ी रणनीति यहां पर है। उसको लेकर एक ठोस और प्रभावी रणनीति 3 दिनों के 13 सत्रों में बनाई गई है। अब से कुछ ही मिनटों बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह को संबोधित करेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश सुशासन की ओर किस तरह बढ़ रहा है, इस चीज के इस विषय को लेकर वो तमाम प्रदेश पदाधिकारियों और मंत्रियों से सीधे मुखातिब होंगे, उनको जानकारी देंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि इन तथ्यों और जानकारियों को जनता तक पहुंचाया जाए और कोशिश ये की जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको मदद पहुंचाई जाए। आपका मंथन विपक्ष
विपक्ष को क्यों नहीं रहा सारा? देखिए, विपक्ष अपने ढपले अपना राग अपना रहा है। नकारा नेता है, नेतृत्व में ईमानदारी नहीं है, साथियों को साथ लेके चलते नहीं, तो उनको यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक साथ एक संगठन कैसे चल रहा है, सरकार और संगठन में कितना बेहतर समन्वय है, और सब लोग मिल बैठ करके एक ही जगह रहते हैं, एक ही तरह से खाते हैं, एक ही समय उठते हैं, एक ही समय प्रार्थना करते हैं और एक ही समय सत्र में अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। 10 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आए और भारत की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक सुरक्षित देश है, आतंकवाद की एक भी घटना नहीं होने दी गई है और विश्व के अंदर भारत का एक नाम है। आज फॉरेन डिप्लोमेसी में भारत की डिमांड हर देश में हो रही है। कहीं पर कोई संकट आता है तो लोग भारत की तरफ जो है मुंह देखते हैं कि भारत जो है हमारी मदद करे। कितने देशों में जो है हमने कई विदेशी नागरिकों को भी जो है अपने अभियान चला करके, अपने हवाई जहाज, अपने सैनिकों को भेज करके हमने जो है तमाम तरीके के हमने अभियान चला करके उनको निकाला है। यह एक भारत की जो उपलब्धता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अनुराग भदौरिया भाई, आलोक जी रुकिए। अनुराग भदौरिया, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर रही है, जबकि वो तो जनता के लिए ही काम करने का दावा कर रहे हैं? लेकिन उनको जनता से लेना देना नहीं है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को देखा, जब से बैठे हैं तब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। यहां से छूटते हैं तो सैफई पहुंच जाएंगे, सैफई लखनऊ, समाजवादी सैफई लखनऊ। अरे भैया, जनता ने आपको चुना है, जो जनता भूख से परेशान है, महंगाई से परेशान है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते आप। बुंदेलखंड में भ्रष्टाचार साफ दिखाई पड़ रहा है। रोड टूट गई, एक परिवार में एक पार्टी की पार्टी और उसमें भी एक जाति विशेष के लोगों को खाली जो है उनको बढ़ावा देना, बाकी लोगों को नकार देना, ये आपकी नीति रही है। मुजफ्फरनगर जल रहा होता है तो आपके यहाँ जो है रंग नाच हो रहा होता है, रंग रंगेलियां हो रही होती है, तमाम फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस को बुला करके आप जो नाच गाना देख रहे होते हैं। मुजफ्फरनगर जल रहा होता है तो प्रदेश के अंदर दंगा के हाथ करके अपनी बातों को रखिए भाई। आलोक जी रुकिए, आलोक जी जनता से आपको नफरत होगी। अरे अपराधियों और दंगाइयों की पार्टी, अपराधियों और दंगाइयों की समर्थक पार्टी हमको न बताए, अपराधी और दंगाइयों की समर्थक पार्टी न बताए, आतंकवादियों के मुकदमे खाली करने वाली पार्टी हमको न बताए, पुलिस का मनोबल गिराने वाली पार्टी हमको आईना मत दिखाए। अपने गिरेबा मत झांकिए। आपको मौका मिला था, आपने एक जादू के लिए काम किया, अपराधियों के लिए काम किया, दंगाइयों के लिए काम किया, तुष्टीकरण के लिए काम किया, समाज की हर चीज को जो एक धर्म विशेष के लिए आपने आरक्षित किया। यह जो है आपकी कमियां हैं, इनको दूर करिए, अपने सड़क पे रहे, जनता के बीच में रहे। आलोक जी रुकिए, अनुराग भदौरिया सवाल सुन लीजिए। अनुराग सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जब इस बात को कह रही है, सारी चीजों को कह रही है, तो बीजेपी के जितने नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे और भी नेता हों, आलोक अवस्थी जी भी बैठे हुए हैं, सवाल ये है कि आपको अपना घर दिखाई नहीं दे रहा, आपके साथी खुद छोड़ करके आपसे जा रहे हैं और आप दूसरों पर हमले कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि भारतीय जनता पार्टी की काम यही है कि दूसरों में ताका झाकी करना। अरे भाई, आपके पास जा रहे हैं, अच्छी बात, जाओ ना। जो जनता की बात करेगा वो समाजवादी में रहेगा, जो जनता की समस्या की बात करेगा समाजवादी में रहेगा, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा वो समाजवादी में होगा, जो जनता की उन्नति की बात करेगा, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करेगा वो समाजवादी में होगा। जिसको नफरत की राजनीति करनी है और जाति धर्म की राजनीति करनी है वो बीजेपी में जाएगा। बीजेपी में सत्ता के लिए लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, उनको सत्ता चाहिए। हम समाज के न्याय की बात करेंगे, युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। जिसको मेरे साथ रहना रहे, जिसको मलाई खाना है जाए। तो जो मलाई खा रहा हो बीजेपी में जाएगा, क्योंकि सत्ता की चटनी चाटनी है। ठीक है अनुराग, आलोक जी को जवाब दीजिए। क्योंकि भाई अनुराग, आलोक जी जवाब दीजिए। विपक्ष में संघर्ष बहुत बड़ा होता है। विपक्ष के साथ रहने के लिए आपके लिए कलेजा चाहिए, आपको जनता अनुराग भाई हिम्मत चाहिए। सुन लीजिए, आलोक जी को सुनिए। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जरा सा मेरी बात आ जाए, थोड़ा सा आगे कम करती है, सुन नहीं पा रहा। जी बोलिए आलोक जी, आपकी आवाज आ रही है, सुनिए। वो सत्ता के देखिए, साथ मैं कहना चाहता हूँ, आजकल अखिलेश यादव झाड़ फूक वाले बाबा के चक्कर में घूम रहे हैं। उनको लगता है जनता की सेवा करने से कोई फायदा नहीं है, झाड़ फूक से काम चल जाएगा। क्योंकि उन्होंने विपक्ष के साथी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे केशव देव मौर्य हो, चाहे राजभर जी हो,
किसी को सबको साथ गठबंधन किया और किसी भी नेता के साथ वो खड़े नहीं है। यहाँ तक कि परिवार के साथ जो उनके सीनियर पार्टी के लोग हैं वो भी पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। और चच्चा और चाचा जी दोनों चच्चा और चाचा नाराज घूम रहे हैं और उसको भी उनको संभालने चक्कर में नहीं है। अखिलेश यादव इस समय एक अपरिपक्व नेता है, मैं ये कहूंगा। उनको एक बड़ी पार्टी मिली थी, पिताजी के द्वारा कमाई हुई पार्टी मिली थी, उन्होंने जो है पूरा उसको खा पी के उड़ा दिया है। अब उनके पास कुछ नहीं है, हाथ झाड़ के वो खड़े हुए हैं। गठबंधन के साथी भी छोड़ के जा चुके हैं उनकी हरकतों की वजह से। जब आप सम्मान नहीं देंगे किसी को, आप हर आदमी का वोट तो चाहिए आपको उसके वर्ग का, लेकिन उसका वोट लेने के बाद आप जो है उसका एहसान फरामोशी करेंगे, उसको निकाल बाहर करेंगे, कह देंगे आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपकी झाड़ फूक करके इलाज कराया जाएगा। तो ये किस तरह की बात अखिलेश यादव जी करते हैं? ये वही बात कर सकता है जो झाड़ फूक के चक्कर में फंसा हुआ हो, बाबाओं के पीछे जो है उनके जो है भभूति लेके घूम रहा हो कि हम जीत जाएंगे। तो अखिलेश यादव घर के अंदर इसलिए रहते हैं, जनता के बीच कभी जाते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के और प्रधानमंत्री बिल्कुल आलोक जी बात आगे जवाब ले। अनुराग जवाब दीजिए भाई। जन्माष्टमी के समय तो कम से कम आपको नहीं लगाना चाहिए जीएसटी। देखिए ये वो लोग हैं जो प्रभु का समय आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, वहां भी इन्होंने 5% जीएसटी लगा दी दूध दही छाछ पे। कोई खा ना पाए, कोई चढ़ावा ना कर पाए, गरीब आदमी के आटा निवाला मुंह से छीनना चाहते हैं, उसने 5% जीएसटी लगा दी। क्यों जीएसटी लगाई आपने? 5% चावल दाल दूध दही छाछ पे क्यों जीएसटी लगाई आपने? गरीब आदमी को रोजगार नहीं दे सकते, ऊपर से रोटी और हमारे पास कमी, आप दोनों को यही रोकना होगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये कि अब 2024 का दंगल है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन पर मंथन कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेता या विपक्ष के दल किस तरीके से खुद को तैयार करेंगे देखना होगा। अपनी ढपली अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।